इमरान खान ने अपनी यू-टर्न की रिवायत बरकरार रखी और हालिया दिनों मुज़ाकरात की ऑफर्स करने वाले साबिक वज़ीर आज़म मुज़ाकरात से एक बार फिर पीछे हट गए। इमरान खान का कहना है कि असल मामला इलेक्शन है, अगर इंतखाबात नहीं होने तो फिर कौन सा ग्रैंड नेशनल डायलॉग, फिर तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी ने तमाम मुखालिफ सियासी जमातों को बदतरीन सियासी और अदालती बहरानों से निमटने के लिए एक मेज़ पर लाने की कोशिश करते हुए मुज़ाकरात की दावत दी है, जबकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मईशत और इंतखाबात समेत मुख्तलिफ मामलात पर जामे मुज़ाकरात के लिए एक दफ़ा फिर हुकूमत के साथ बैठने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एजेंडे में सिर्फ इंतखाबात रखे गए तो वो खुद नहीं बल्कि इनकी टीम मुज़ाकरात कर सकती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बार कौंसिल और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत दर्जन भर से जायद सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए इमरान खान, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दावतनामे भेज दिए हैं। पीपीपी के साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर का कहना था कि सालिसों की जानिब से तमाम सियासी कुव्वतों में इत्तफाक राय से बहरान हल करने के लिए अच्छी कोशिश की जा रही है, ताहम ये काम मुश्किल है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों इमरान खान ने कहा था कि वो हर बात भूल कर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान के इसी बयान पर राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि इमरान खान की किसी बात का भरोसा नहीं, वो फिर मुज़ाकरात से भाग जाएंगे और अब हालिया पेशरफ्त के मुताबिक इमरान खान मुज़ाकरात से भाग गए हैं। दूसरी जानिब मुबस्सरीन समझते हैं कि अब बर्फ पिघल रही है और सियासी जमातों के सरबराहों को एहसास हो रहा है कि तमाम मसाइल का हल आपस की गुफ्तगू से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में बढ़ते सियासी बहरान को रोकने के लिए पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी मुल्क की तमाम बड़ी छोटी सियासी जमातों और उनके सरबराहों को एक मेज पर लाने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में 100 से जायद अरकान और तंजीमों के नुमाइंदे मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि सियासी बहरान का हल ढूंढा जाए। इसमें सिविल सोसाइटी की तंजीमें, बार कौंसल्स, इंसानी हुकूक की तंजीमें, सहाफ़ी, एडिटर्स, खवातीन के हुकूक की तंजीमें, ट्रेड यूनियंस और दानिशवर शामिल हैं। इसके अलावा 33 मुख्तलिफ तंजीमें भी इस कोशिश में शामिल हैं। सियासी मुफाहमत के लिए मुतहर्रिक होने वाली सिविल सोसाइटी के अरकान मीडिएटर्स नामी प्लेटफॉर्म से फाल हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म के कोऑर्डिनेटर सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम बताते हैं कि उनके पास फरिश्ते नहीं आए, बल्कि वो 50 वर्ष से जायद अरसे से मुल्क में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्हें नज़र आया कि सियासतदानों का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि जिससे इंतखाबी अमल मशकूक हो सकता है और सियासी और आइनी बहरान पैदा हो सकता है। उनके मुताबिक सिविल सोसाइटी ने इन खतरात के पेश नज़र वकला तंजीमों, सहाफ़ती तंजीमों और दीगर मुदब्बरीन से बात करके एक इत्तफाक राय पैदा किया है। वो एक नुक्ता ये है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात के फ्रेमवर्क और उसके वक्त के तयन के लिए मुतफ़क्का रास्ता निकालें। इम्तियाज आलम ने कहा कि हमारी ख्वाहिश होगी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो भी तय हो वो पार्लियामेंट में जाए और उस पर कानून साजी हो जिसमें पीटीआई समेत तमाम जमातें शामिल हों। पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार पर नजर रखने वाले गैर सरकारी इदारे पिलडॉट के सदर अहमद बिलाल महबूब इस सारे अमल को मुस्बत समझते हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं इसमें परेशानी की बात ही ये है कि बड़ी सियासी जमातें आपस में बैठकर इंतखाबात के वक्त और तारीख का तयन क्यों नहीं करती। उनका कहना था कि इस अमल के नतीजे में अगर सियासी जमातें इकट्ठी बैठ जाती हैं तो ये और बहुत अच्छी बात है। पिलडॉट के सदर अहमद बिलाल महबूब बताते हैं कि माजी में ऐसा कई मरतबा हो चुका है कि सियासी जमातें जब अपने मसाइल खुद हल ना कर पा रही हों तो कोई दूसरा इन्हें एक साथ बिठाता है। ताहम उनके नजदीक सिविल सोसाइटी की जानिब से ये अपनी नौयत का पहला कदम है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।